सीधे रायपुर लेकर चलते हैं आपको। अखिलेश आनंद वहां पर हैं। अखिलेश, रायपुर की जनता, रायपुर में जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका क्या कहना है? बिल्कुल रोहित, तो आपने वहां पर लोगों से बातचीत की, एक्सपर्ट से आपने बातचीत की, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं जो छत्तीसगढ़ का नतीजा है वो बहुत चौंकाने वाला है। तो क्या इसके पीछे कोई जाति वाला फैक्टर भी रहा है? क्या कास्ट वाला फैक्टर रहा और इस वजह से भी यहां पर आश्चर्यजनक तरीके से ये नतीजे आए हैं? मेरे साथ कांग्रेस के यहां पर नेता हैं, उन्हीं से मैं बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगा। आप लोगों ने तो जातीय जनगणना वाला कार्ड भी खेल दिया। राहुल गांधी यहां सभा में कहकर गए कि सरकार में आए तो फिर से जातीय जनगणना हम लोग कराएंगे। इसके बावजूद कुछ फायदा उसका हुआ नहीं। देखिए, कोई कार्ड नहीं खेला, जाति जनगणना। नहीं, कार्ड क्यों कह रहा हूं सर, सुन लीजिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, बोलिएगा। क्योंकि सरकार में जब तक रहे तब तक याद नहीं आई, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया तो अचानक से आपको ये बात याद आती है कि यहां भी जातीय जनगणना करवा लेते हैं। पहले तो हमने क्वांटिफाइबल डेटा आयोग बना के हेड काउंट करा के और प्रस्ताव पारित करके विधानसभा में जातिगत आरक्षण के लिए राजभवन में बिल भेजा हुआ था, वो अटका हुआ था। जातिगत जनगणना की जब बात आई तो हमने ये कहा, हमारी पहले तो मांग रही है भाजपा की केंद्र सरकार से कि इस देश में जातिगत जनगणना करवाई जाए। आज वो अगर वो जातिगत जनगणना का ऐलान कर दें तो ये मुद्दा ही खत्म हो जाए हमेशा के लिए। इसलिए हमने कहा कि यहाँ हम जातिगत सर्वे मांग आपकी रही है, लेकिन जब आप जनगणना करवाते हैं तो उसका डेटा रिलीज नहीं करते हैं। जब सरकार में थे केंद्र में, वो 2011 की बात है, उसके ऐसा तो क्या मतलब 2011 की बात है तो चर्चा ना हो उस पर। बिल्कुल चर्चा उसकी होनी चाहिए। अभी जो नेक्स्ट सेंसस होना था वो सेंसस क्यों रोका हुआ है बीजेपी की सरकार ने, इसको बताना चाहिए। चलिए, उस पर बहुत बात हो चुकी है, क्यों रोका हुआ इसका जवाब आप दे दीजिए, आप बीजेपी के लीडर हैं। लेकिन सवाल मेरा आपसे फिर से वही है, ये जाति वाला जो फैक्टर है वो आपके फेवर में काम कर गया क्या? ध्रुवीकरण की उधर से कोशिश हो रही थी, आप कह रहे थे ना बार बार कि जातियों के खांचे में बांटने की कोशिश की जा रही ताकि हिंदू वोट बढ़ जाए। देखिए, कांग्रेस का ये चरित्र ही रहा है कि जातिवाद का जहर खेलो, जातिवाद की राजनीति करो। लेकिन छत्तीसगढ़ की महान और प्रबुद्ध जनता ने उस जातिवाद की राजनीति को नकारने का काम किया है। छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर जातिवाद की राजनीति की गई। ये डाटा की बात तो करते हैं लेकिन सदन में क्वांटिफाइबल डाटा नहीं रखते। ये जातिवाद की बात करते हैं लेकिन आरक्षण को उलझाने का, लटकाने का, भटकाने का काम करते हैं। और किस प्रकार से जातिवाद का जहर घोला गया। ये वही छत्तीसगढ़ है जहां पर अनुसूचित जनजाति के युवाओं को नग्न प्रदर्शन करना पड़ता है और उसके बाद कांग्रेस जातिवाद की राजनीति करती है। अरे शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। और किस प्रकार से आरक्षण और जातिवाद, और वहीं जो स्थानीय आरक्षण बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्रों में, सरगुजा जैसे सुदूर क्षेत्रों में तृतीय वर्ग और चतुर्वर्ग कर्मचारी के रूप में जो छत्तीसगढ़ के युवाओं को आरक्षण देने का काम भाजपा ने किया था। चलिए, हो गया, तो चुनाव में बहुत बोल चुके हैं सारी बातें। अब ये बताइए कि ये जो जातीय जनगणना वाला कार्ड, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं, जो इनको भी मैंने कहा कि चुनाव के वक्त इस बात की क्यों याद आई। तो जातीय जनगणना वाला जो कांग्रेस का कार्ड था उस पर क्या बीजेपी का जो हिंदुत्व वाला कार्ड था वो भारी पड़ गया? देखिए, जातिगत जनगणना की जो बात मुझे लगता है राहुल गांधी ने करी, वो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले करी। और उसके बाद मुझे लगता है सीधे तौर पे जो 44% वोट जो पिछले बार नरेंद्र मोदी जी के ओबीसी होने के नाम को लेकर के मिले भारतीय जनता पार्टी को, उस वोट के बैंक पर सीधे सीधे सेंध लगाने का एक प्रयास है। और जातिगत जनगणना की बात करके, और जब भी जातिगत जनगणना की बात राहुल गांधी करते हैं उस समय वो इस बात को कहते हैं कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वहाँ पर जो IAS अधिकारी बैठे हैं उनमें कितने ओबीसी हैं, तो अधिकारी की योग्यता के आधार पर उसको काम दिया जाए कि उसके जाति के आधार पर काम दिया जाए। तो इसको बात करके लगातार वो ये प्रयास करते हैं कि वो जो 44% वोट जो है बीजेपी को मिला था वो वोट किसी तरीके से कांग्रेस के खाते में आए तो उनकी सीट बढ़ जाए। तो ये जो प्रयास उन्होंने किया था और उसको सीधे तौर पे लॉन्च किया था इन 5 राज्यों में। तो इन 5 राज्यों में जब उन्होंने लॉन्च किया तो मुझे लगता है उसको जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। सिरे से खारिज कर दिया, ये आपका अनुमान है? अच्छा, एक बात बताइए, ये जो बात निकली है तो क्या दूर तक जाएगी? क्या मंडल वर्सेस कमंडल वाली राजनीति की तरफ तो हम नहीं चले जाएंगे 2024 के चुनाव तक? इस तरीके के जो संकेत है ना, ये इसी तरीके की बातें आ रही है। आज के जो युवा हैं, खासतौर पे छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में आप देखें तो यहाँ जातिगत जो समीकरण तमाम राजनीतिक तौर पे बनाए जाते हैं, उनका कोई औचित्य कहीं नज़र नहीं आता। और बार बार इन मुद्दों को ऐसे उछाल के उनके दम पे वोट लेने की जो कोशिश की जाती है वो जनता इसको सिरे से नकार रही है, जैसे बाकी लोग भी बोल रहे हैं। लेकिन वो सच है अखिलेश जी कि लोग इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते। लोग विकास की बात करते हैं, मुद्दों पे चाहते हैं, जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उस पे सॉल्यूशन चाहते हैं। और इस तरीके का जब समीकरण बना के उलझाया जाता है
तो लोग परेशान होते हैं और उनको ये चीज कोई भी इस तरीके का अगर कार्ड खेला जाए जिसके जरिए मंशा ध्रुवीकरण की हो तो है तो गलत। वो जाति का कार्ड खेलते हैं तो आप पे आरोप लगता है कि आप धर्म का कार्ड खेलते हैं। देखिए, जातिवाद का जहर घोलने वालों के लिए हमने स्पष्ट कर दिया है। अगर धर्म की बात कर रहा हूं सर, धर्म पे भी आ रहा हूं, लेकिन जब जातिवाद की बात निकली है तो हमारी प्राथमिकता है इस देश के गरीब, हमारी प्राथमिकता है महिलाएं, हमारी प्राथमिकता है वो तमाम बेरोजगार युवा। इस प्राथमिकता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और रह गई बात धर्म की, तो धर्म के आधार पर भी ध्रुवीकरण की राजनीति करने का काम लगातार 50-55 वर्षों तक किस प्रकार से खेला गया यह भी हमने देखा है। और आज हम अगर बात करते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ पूरे देश को लेकर के चल रहे हैं, तो देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बना है और वो आगे भी बना रहेगा। देश की जनता ये कह रहे हैं कि जाति का कार्ड भी आप ही खेलते हैं और धर्म वाला खेल भी आप ही लोग करते हैं, कांग्रेस वाले करते हैं। सबसे पहले तुष्टीकरण की राजनीति। पहले मन से अपनी जाति बताने की शुरुआत किस नेता ने की? यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 2019 के लोकसभा चुनाव में आकर कौन बता के गया अपनी जाति? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहिए। हमने कभी भी जाति के नाम पर इस पूरे चुनाव में वोट नहीं मांगा। हमने किसानों की कर्ज माफी के नाम पे वोट मांगा, बच्चों की स्कूल। सर, ये जातीय जनगणना का जो शिगुफा छेड़ा गया उसके पीछे मंशा क्या थी? मंशा क्या थी? मैं बार बार कह रहा हूँ कि जाति जनगणना जनता की मांग है, उस मांग को कांग्रेस पार्टी। सर, तो ये मांग चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ये चीजें क्यों याद आने लग जाती हैं आपको? आप अभी 5 राज्यों की बात कर रहे हैं। कर्नाटका के वक्त भी राहुल गांधी जी ने इस मांग को उठाया था और ये मांग तो कहाँ आगे बढ़े, किस दिशा में आगे बढ़े वहां अब तक? इंडिया गठबंधन के अलग अलग नेता कितने सालों से इस मांग को उठा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जनता की मांग है जिसको कांग्रेस पार्टी उठा रही है। इस मांग को आज स्वीकार कर लें तो ये मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। चलिए ठीक है, अब समय नहीं है यहाँ से। हाँ, छोटे में जल्दी से, मुझे तेलंगाना जाना है। चुनाव आते ही राहुल प्रियंका कैसे मंदिर जाते हैं, कौन कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेता है, तो यह भी ध्रुवीकरण और चुनावी माइलेज लेने की राजनीति देश की जनता ने देखी है। चलिए, तो कोई भी इस तरह की राजनीति हो जिसकी आड़ में ध्रुवीकरण हो, भावनाओं को भड़काकर वोट हासिल करने का खेल हो, क्या ये सही है? ये जनता को सोचना जरूर चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।